बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन मैथ विद मोहम्मद अकील। डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर की मैथ की लेक्चर सीरीज जारी है। टॉपिक है हमारा आज का जिसमें वो कहता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं। पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बता दूं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो है वो क्या होते हैं, ये आपको याद रखने होंगे। नंबर 1 पे है कि अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन की, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है अगर हम इसका फाइंड करते हैं तो ये होता है हमारे पास 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, जो भी यहाँ पर एंगल होगा उसका स्क्वायर आएगा और इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट आएगा। और अगेन हमने डेरिवेटिव जो है, जो हम पिछले जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई भी हो, हम उसका अगेन डेरिवेटिव लाजमी तौर पर लेते होते हैं और इनवर्स फंक्शन के अंदर हम उसके एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। यानी कि आपको ये याद रखना होगा कि जब भी साइन इनवर्स का फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ना, वो क्या आएगा 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर आएगा, सारे का स्क्वायर रूट, और एंगल का अगेन डेरिवेटिव जब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर 2 पे है डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। अब cos इनवर्स का डेरिवेटिव जो है ना वो बिल्कुल साइन का ही डेरिवेटिव के जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर साइन में प्लस था और इधर cos इनवर्स में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट आएगा। अगेन हमने यहाँ पर भी एंगल का डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। नंबर 3 पे है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो होता है हमारे पास 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं होता और अगेन हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। नंबर 4 पे है डेरिवेटिव ऑफ tan का जो उलट है cot इनवर्स, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आ जाएगा -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और अगेन यहाँ पर भी हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। नंबर 5 पे है डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। ये बराबर होता है -1/x का मॉड है, यानी कि एंगल का मॉड होगा, ये मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एंगल स्क्वायर -1 होगा और अगेन यहाँ पर भी एंगल का जो डेरिवेटिव है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो भी यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व हो रहा है उसका आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। x एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ पर ना, कि अगर फर्ज किया हमारे पास एंगल नेगेटिव भी होगा ना तो यहाँ पर हमने उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, पुट करना है। वो हम एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव ही बना देते होते हैं। नंबर 6 पे है हमारे पास और फाइनल लास्ट है सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव जो है ये किसके इक्वल होता है 1/x, यानी कि एंगल का मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एंगल स्क्वायर -1 और अगेन एंगल का डेरिवेटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव हमें ज़बानी जो है वो याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा तो आपके लिए क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको हम अभी सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका याद करने का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि हमें देखें 2-2 का पेयर बना हुआ है ना, जैसे cos और sin इनवर्स के डेरिवेटिव्स जो हैं ये आपस में एक जैसे हैं, सिर्फ फर्क आ रहा है तो sin वाला प्लस के साथ है और cos वाला जो है ये माइनस के साथ आ रहा है। सिमिलरली tan और cot के डेरिवेटिव्स जो हैं ये दोनों के सेम है, सिर्फ फर्क है तो कहाँ पर माइनस और प्लस के साइन में चेंज है। इसी तरह कोसेकेंट और सीकेंट में भी आपस में सिमिलैरिटी है, लेकिन जो साइन है उनका दोनों का उलट है। तो मैं यहाँ पर इसका आपको हिंट दे दूं कि जो भी हमारा फंक्शन C से स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे cos C से स्टार्ट हो रहा है, cot भी C से स्टार्ट हो रहा है, कोसेकेंट भी C से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके साथ साइन माइनस का आया हुआ है। बाकी सारे जो है वो किसके साथ हैं, प्लस के साथ हैं। तो साइन और cos का आपस में रिलेट है। माइनस कहाँ पर आएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो C से स्टार्ट होने वाला है वो हमारे पास किसका फंक्शन होगा, वो उसका नेगेटिव डेरिवेटिव आएगा। बाकी जो है C के अलावा वो प्लस के साथ हैं, 2-2 के पेयर बने हुए हैं, तो ये आपको याद करना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। बस हमने ये ख्याल करना होगा कि फंक्शन कोई भी हो उसमें एंगल जो है वो कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब इसका जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जो है ना
इजी हो जाएगा। पहला पार्ट है जिसमें वो कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो अभी हमने डिस्कस किए हैं डेरिवेटिव्स किस फंक्शन का कौन सा होता है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। हमें जस्ट इसका देखना है कि यहाँ पर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो था वो किसके इक्वल था, हम उसको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो देखें डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो एक स्टेप यहाँ पर और भी आप लोग कर लेंगे कि जो भी फंक्शन गिवन है ना उसको आप किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। जैसे मैं यहाँ पर इसको y के इक्वल लेट कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। मतलब साइन इनवर्स का जो फंक्शन है हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। अब हमने कहा है कि डेरिवेटिव साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 ओवर 1 माइनस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर आएगा। मतलब x ओवर a है इसका स्क्वायर आएगा और सारे का स्क्वायर रूट होगा। और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, हमें उसके एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेना है जो कि x ओवर a है। तो यहाँ पर देखें हमने अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो पूरी तवज्जो के साथ बैठेंगे। आप यहाँ पर देखें 1 माइनस इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट इनटू यहाँ पर देखिए जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ना x ओवर a, यहाँ पर 1 ओवर a तो कांस्टेंट है ना, इसको तो हम बाहर ले आएंगे और डेरिवेटिव जस्ट हम किसका फाइंड करेंगे जो कि उसके न्यूमरेटर में वो x वेरिएबल है और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाता है। क्योंकि तो यहाँ पर हम 1 पुट करें भी सही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 इस 1 ओवर a से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर के अंदर ना, क्योंकि इसके बटे में 1 है तो यहाँ पर मैं एलसीएम लेने लगा हूँ। एलसीएम में a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट है इनटू 1 ओवर a आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ ताकि हमें दोबारा इसको टर्न ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को स्क्वायर रूट सेपरेट दे दें और नीचे जो हमारे पास a का स्क्वायर है इसको जब स्क्वायर रूट अलग देंगे ना तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ 1 ओवर a जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये इस a के साथ ये a जो है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है और ये इसके डिनोमिनेटर में था। मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे या वैसे आप इसको उल्टा कर भी लिखें तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनली जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है वो क्या आ गया हमारे पास, 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये इस पहले पार्ट का सोल्यूशन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो समझ आया होगा। जस्ट हमने अपने फार्मूला को जो मेथड है उसको फॉलो करना है। चाहे आपके पास कोई भी फंक्शन हो, हमें देखना है कि उसके डेरिवेटिव किसके बराबर है, एंगल कोई भी आ जाए हम उसको रिप्लेस करना है और उसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में वो कहता है कि हमने कोसेकेंट इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेना है। ये भी बहुत ज्यादा इजी है। हम इसको लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इस सारे का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो मैं करने लगा हूँ डायरेक्ट वे है कि मैं कोसेकेंट के डेरिवेटिव जो होते हैं वो लिखूंगा फिर एंगल का अगेन डेरिवेटिव लूंगा। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर क्योंकि इकट्ठी हो जाएगी तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको समझ ना आने वाला हो। और एक तरीका ये है, मैं सिर्फ आपको चेन रूल से ना बचाना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हैं। अगर आपको चेन रूल ज़्यादा आसान लगता है तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं। वो क्या होगा कि जो भी एंगल है ना यहाँ पर हम इसको किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। दैट्स सपोज मैं अगर इसको u के इक्वल पुट कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, तो जस्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ u आ जाएगा और उसका हम डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर एंगल और उसका सारा कुछ वही, फिर एंड पर आकर हम वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा तरीका आपको इजी लगे आप उससे हल कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट वे से करने लगा हूँ। तो देखें अब हम इसका कोसेकेंट इनवर्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो कोसेकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, वो होता है -1 ओवर, यहाँ पर एंगल आ जाते हैं हमारे पास जो कि इधर है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ एंगल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 आता है। और यहाँ पर अगेन हमने उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर ना इसको अलग अलग मतलब जो है ना सॉल्व करूंगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगी ना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने के लिए ये स्टेप बार बार लिखता रहूंगा ना तो हमारा टाइम वेस्टिंग काम होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ना इसको जो हमारे पास ये आया हुआ है ना, लेट्स सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ और यहाँ से सिर्फ हम इस डेरिवेटिव को पिक कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव हमने अलग लेना है। तो ये हम अलग फाइंड करके जो भी आंसर होगा उसको दोबारा इसी वन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन जो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कंसीडर करने लगा हूँ कि कंसीडर j इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स आई होप कि आप ये बात समझ रहे होंगे। मैंने जस्ट इस हिस्से को जिसका डेरिवेटिव लेना है ना, क्योंकि मुझे इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगाना होगा। क्वोशंट रूल लगाने के लिए जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको तो मैंने एज इट इज लिखना है या जहां तक ये सिंप्लीफिकेशन इसकी होगी लिखना है, तो ये मुझे बार बार इसके लिए लिखना पड़ेगा ना, जिस वजह से टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव ही क्यों ना अलग फाइंड कर लूं। इसका डेरिवेटिव फाइंड करके जो आंसर आएगा वो हम इधर आकर पुट करेंगे और उसको जहां तक पॉसिबल होगा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं, इस सारे के आंसर को हमने जे का नाम दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का फंक्शन जो होता है वो हमें पता है कि एज इट इज आता है। जो न्यूमरेटर में फंक्शन है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। माइनस का साइन आएगा दरमियान में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। जी स्टूडेंट्स अब देखें हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव अलग आएगा और 1 का डेरिवेटिव अलग आएगा। तो एक्स पावर 2 का डेरिवेटिव हम 12 पीछे करके आए हैं, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 2x आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो वो उसका हम नहीं लिख रहे आगे, 2x प्लस 0 2x ही आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। इधर भी हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस 0 होगा तो आंसर 2x ही आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर प्लस 0 जानबूझकर नहीं लिखा था। अब इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x, माइनस है इधर बाहर ना, तो ये बन जाएगा माइनस 2x का क्यूब और माइनस का 2x, ओवर में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 2x क्यूब माइनस का है और 2x क्यूब प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से अब जस्ट हमारे पास जो j का आंसर है वो क्या आ चुका है हमारे पास, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। देखें अब इसका हमें आंसर मिल गया ना, हमें बार बार ये हिस्सा नहीं लिखना पड़ा इसकी कैलकुलेशन में। तो ये आंसर मैं इसकी जगह पर जाकर पुट करूंगा तो हमारे पास फाइनल जो है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो मैं इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर भी तो दे सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आएगा। अब इसके साथ जो हमने डेरिवेटिव लिया था ना एंगल का, वो हम फाइंड कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पर आकर जब पुट करता हूँ तो वो मेरे पास है माइनस का 4x ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स अब हमने जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है जहां तक पॉसिबल होगी। जो डेरिवेटिव था वो हम यहाँ पर इसको फाइंड कर चुके हैं, जहां तक इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो हम इसको करेंगे और पूरी तवज्जो के साथ इसको समझिएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना इसकी आप कह दें कि मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, इसके बटे में 1 है तो एलसीएम में मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि इधर 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो जो भी एलसीएम है वो इसके साथ आकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनटू, अब ये वाला हम अभी इसको एज इट इज लिखते आएंगे जब तक हम इस बाकी वाले हिस्से को सिंप्लीफाई नहीं कर लेते। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर एज इट इज आएगा। स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए ना एक फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगा हूँ।
वी नो दैट कि जब हम a प्लस बी होल का स्क्वायर हो और a माइनस बी होल स्क्वायर हो, इन दोनों को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये बराबर हुआ करता है 4ab के। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करने लगा हूँ। इसमें देखें, अगर आप इसको कंपेयर करें तो a की जगह यहाँ पर x स्क्वायर है और b की जगह पर 1 है, यानी कि इस होल टर्म का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, और इधर a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 1 है, माइनस के साथ होल का स्क्वायर है। तो मैं इस पूरी टर्म की जगह 4 इंटू ए बी वाली जो उसका रिजल्ट है वो लिख सकता हूँ। इससे ये होगा कि हमें स्क्वायर ओपन करना नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं होती कैलकुलेशन के दौरान, क्वेश्चन हल करने के दौरान, तो आप इसको सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से ओपन करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है आपने। तो ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए 4 इंटू ए की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और बी की जगह 1 है तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर और इसका सारे का स्क्वायर रूट हम कंबाइन पहले दे चुके हैं, -4x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा। अब देखें हम इस स्टेप में क्या करेंगे, 4x स्क्वायर न्यूमरेटर में इसको अलग स्क्वायर रूट देंगे और इसको अलग देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा -1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, जब 4x स्क्वायर को अलग स्क्वायर रूट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इसका स्क्वायर रूट, और ओवर वाले में जब इसको हम स्क्वायर को x माइनस 1 होल का स्क्वायर है ना, इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट आएगा तो ये वाला स्क्वायर उस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये आ गया माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो गया और सिर्फ एक दो स्टेप में हम इसको वाइंड अप करने लगे हैं। न्यूमरेटर में देखें तो -1 -4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको प्लस का 4x लिख सकता हूँ ना। ओवर में यहाँ पर देखिए गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x और इसके ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय ये मेन फ्रैक्शन हमारी, इसके साथ क्या बच गया अब यहाँ पर 1 ओवर, क्योंकि ये 4x मैं इधर ले आया हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको पूरी फ्रैक्शन ये बना देता हूँ तो ये गलत नहीं होगा, ये हमारे पास इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी, माइनस प्लस होकर 4x आ गया, ओवर में ये तीनों जो इसके नीचे वाली फ्रैक्शन में थे इसके मतलब हमने इकट्ठा लिख दिया, और ये नीचे एंड पे हमारे पास जो थे इनको दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सिमिलर टाइप टर्म्स हैं ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी, और x के साथ इधर x कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 4 कैंसिल जब होगा तो फाइनली हमारे पास सोल्यूशन जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ से 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि इस सेकेंड इनवर्स वाले का डेरिवेटिव है। स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1 से 2 दफ़ा लाजमी हल करेंगे। अगर आपको ये समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसको दूसरे मेथड जो है जिसको हम चेन रूल कहते हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इसको खुद चेन रूल से हल करना चाहें आपसे हो सकता है तो वो भी आपको मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने हमें बाउंड नहीं किया कि किस मेथड से सॉल्व करने, हमें जस्ट क्वेश्चन की जो है सोल्यूशन चाहिए, उसको जो भी मेथड हम अप्लाई करें यहाँ पर हम आजाद हैं। थर्ड पार्ट है वो कहता है कि y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर रूट प्लस cot इनवर्स ऑफ x होल का स्क्वायर रूट है। यहाँ पर जस्ट एंगल का स्क्वायर रूट है और इधर होल का स्क्वायर रूट है, बहुत ही सिंपल है। मैं इसको डिफरेंशिएट करने से पहले एक स्टेप में अगर मैं ऐसा लिख लूँ cot इनवर्स ऑफ x के रूट प्लस cot इनवर्स ऑफ x होल पावर 1/2, तो ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर रूट को हमने पावर 1/2 दे दिया, इधर मैंने अभी जानबूझ के नहीं दी, ये जब आगे जरूरत होगी तो मैं इसको आगे पावर 1/2 में लिखेंगे। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ना प्लस हो रहे हैं दो फंक्शन ना, इनको अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर रूट प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x होल पावर 1/2। अब चाहें तो आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ना इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके
बाद में इसको मैं अभी देखें, जैसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, तो मैं इसको डिफरेंशिएट अलग कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर इसको कंप्लीट करना भी आसान होगा। एक ही लाइन में इनको दोनों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और इसको अलग डिफरेंशिएट करके हम इसमें आकर वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव में कॉट इनवर्स का लेने लगा हूँ, यानी कि ये आ जाएगा 1 ओवर -1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, कोई ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, और अगेन डेरिवेटिव जो है वो हमें क्या लेना है, एक्स स्क्वायर रूट का, जिसको मैं पावर की शक्ल में लिख रहा हूँ। तो इसको मैं लेट्स सपोज जे का नाम दे देता हूँ, जो हमने पहले वाले कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव लिया है। इसको सिंपलीफाई करके फिर मैं इसका डेरिवेटिव लेकर इस इक्वेशन में आकर पुट करूंगा, तो हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, जस्ट हमने इसको सिंपलीफाई करना है, ये आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इधर हम लगाएंगे इसके ऊपर पावर रूल, एक्स की पावर में जब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, और अगेन एंगल का जो कि इसका बेस है वो उसका इसके लिहाज से डेरिवेटिव जो 1 आएगा वो हम लिखेंगे नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर 2, ये वाला लिखा मैंने, इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। -1 ओवर में 1 प्लस एक्स एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज। इसकी पावर -1/2 होने की वजह से जब नीचे आएगी तो ये पावर +1/2 होगी, और उसका स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है। ये हमारे पास एक डेरिवेटिव जो वो आ चुका है। अब हम दूसरा डेरिवेटिव, लेट्स सपोज मैं इसको के का नाम दे रहा हूँ, जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होल पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कॉट इनवर्स का पहले फार्मूला नहीं लगाना, हमें देखें उसकी नजर आ रही है कि फंक्शन की ना होल पावर दी गई है, तो हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, और पावर रूल हमें बताता है कि पावर स्टार्ट में कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, और इसकी पावर में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -1/2, और अगेन डेरिवेटिव यहाँ पर जब आएगा वो किसका आएगा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, जो कि इसका बेस था। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स सारे का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये सारा नीचे आएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके डेरिवेटिव में वही इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि बराबर होता है -1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन भी और कुछ ज्यादा नहीं हो सकती। यह आ जाएगा -1 ओवर 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया, जो कि हमने दूसरा फंक्शन लेट किया था कि उसका डेरिवेटिव है। अब इसको हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो 1 इक्वेशन इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू, जिसमें हम पहले डेरिवेटिव कॉट इनवर्स वाले का वो हम फाइंड कर चुके थे, वो है हमारे पास -1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट, ये मैं पहले लिख रहा हूँ, इंटू आ जाएगा 1 प्लस एक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, -1 ओवर 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता सिंप्लीफिकेशन में, ना तो कुछ कॉमन है और ना ही कुछ यहाँ से कैंसिल हो सकता है, सिवाय इसके कि माइनस माइनस हम प्लस कर दें और नीचे वाले सारी टर्म्स को हम एक ही बटे में मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दें। तो 2 2 आर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है, और उसके बाद मैं क्या लिखने लगा हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स सारे का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इस थर्ड पार्ट का जो है ये सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने जस्ट क्या किया, इन दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव लिए और उसको इस इक्वेशन में आकर पुट कर दिया है, बाकी कुछ भी हमने नहीं किया इसमें। फाइनल पार्ट है इस क्वेश्चन 16 का 4 वाला, जो कि ये कहता है कि y इज इक्वल टू tan t होल इनवर्स प्लस 1 ओवर tan इनवर्स ऑफ t, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव इसका फाइंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर करता चलूं कि y इज इक्वल टू tan t होल इनवर्स है, इसको तो हम ऐसे रहने देंगे, पावर 1 है, होल इनवर्स है। यहाँ पर ख्याल कीजिएगा हम इनवर्स वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ ये। और इधर भी ये थोड़ा सा उसने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, वो इंटरेस्टेड क्वेश्चन है
कि 1/10 इनवर्स ऑफ टी है। यहाँ पर हम ये सोच रहे हो अगर कि इसको मैं माइनस पावर है तो ऊपर ले जाऊं तो पावर प्लस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि tan इनवर्स ऑफ टी होल पावर इसकी भी -1 लगा दें। मतलब इस पूरे फंक्शन को मैं ऊपर ले आया हूँ और इस सारे की पावर पहले 1 थी तो ऊपर आकर ये क्या हो जाएगी -1। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। अब क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर टी इन्वॉल्व हो रहा है ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ tan t होल पावर -1 प्लस d/dt ऑफ tan इनवर्स ऑफ t होल पावर -1। तो स्टूडेंट्स इस पर भी पावर रूल लगेगा जो कि आ जाएगा -1 स्टार्ट में, tan t इसकी पावर में जब एक पावर माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और अगेन हमें डेरिवेटिव लेना है tan का, प्लस यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा -1 इंटू tan इनवर्स ऑफ t की पावर -2, और अगेन डेरिवेटिव यहाँ पर भी हमने उसके बेस का लेना है जो कि tan इनवर्स ऑफ t आ जाएगा। तो अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा हमारे पास -1 tan स्क्वायर t लिख सकता हूँ ना मैं इसको, क्योंकि पावर नीचे आकर प्लस होगी तो tan स्क्वायर t बन जाएगा, इनटू tan का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है, और अगेन अब एंगल t है और t के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, वो मैं यहाँ पर नहीं लिखने लगा, -1 tan इनवर्स ऑफ t होल की पावर यहाँ पर भी क्या आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि वो क्या होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर आ जाता है, और अगेन t का t के लिहाज से डेरिवेटिव जाएगी 1 आ जाएगा। आई होप कि ये आपको बात समझ आई होगी, और उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर t ओवर में tan स्क्वायर t है इनटू ये बन जाएगा -1/1 प्लस टी स्क्वायर ये एज इट इज इनटू tan इनवर्स ऑफ टी होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फाइनल पार्ट जो कि 4 वाला इसका सोल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो आप जरूर पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर जो वो मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जिंदगी रही तो दोबारा इंशाल्लाह इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।